आज पापा को गुजरे 20 साल हो गए। मैं उन्हें आज भी बहुत मिस करता हूँ। आज उनके कमरे से मुझे कर्ण पिशाचिनी साधना की एक पुरानी किताब मिली और मेरी यादें फिर से ताज़ा हो गई। कर्ण पिशाचिनी एक खतरनाक साधना है जिसमें साधक अपने मंत्रों से एक पिशाचिनी को प्रसन्न करता है। ये पिशाचिनी अपने साधक के कान में किसी भी सवाल का जवाब फुसफुसाकर बता देती है। सवाल चाहे भूतकाल से हो या भविष्य से, उसके पास हर जवाब होता है। लेकिन अगर यह कर्ण पिशाचिनी नाराज हो जाए तो यह वरदान श्राप में बदल सकता है। यह बहुत साल पहले की बात है। तब हम बहुत करीब थे। हमारी ज़मीन साहूकार ने धोखे से हड़प ली थी। खाने पीने तक के लाले पड़ गए थे। हम पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। तब मेरे पापा को उनके एक दोस्त ने कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में बताया। पापा को यह आखिरी रास्ता नजर आया। उन्होंने 41 दिन की कठिन साधना की और एक कर्ण पिशाचिनी को प्रसन्न कर लिया। उसके बाद पापा शहर चले गए। जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा था उन्होंने उसे शेयर मार्केट में लगा दिया। कर्ण पिशाचिनी उन्हें कान में बता देती कि कौन से शेयर बढ़ने वाले हैं और कौन से गिरेंगे। धीरे धीरे पापा ने खूब पैसा कमाया। हमारी ज़िंदगी बदल गई। कुछ ही महीनों में हम अमीर हो गए। बड़े बड़े लोग पापा से मिलने आते और उनसे सलाह लेते। लेकिन जल्द ही पापा के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। उन्होंने अपनी फैमिली से भी दूरी बना ली थी। दिन रात वह अपने कमरे में बंद रहते, शराब पीते और अपने कानों में रुई ठूंस लेते थे। जब भी उनसे कुछ पूछा जाता वह चिल्ला उठते। मम्मी और मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर उन्हें क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। फिर एक दिन पापा के दोस्त ने एक सरप्राइज पार्टी रखी। वह चाहते थे कि पापा कुछ समय के लिए अपने काम से बाहर निकले। लेकिन उसी रात से पापा का बर्ताव और ज़्यादा अजीब हो गया। वह बार बार अपने सिर पर हाथ मारते और बड़बड़ाते रहते, जैसे कोई उनके कानों में चीख रहा हो। अब वह किसी को भी अपने कमरे में आने नहीं देते थे। एक रात पापा की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। हम दौड़कर उनके कमरे में गए, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा तोड़ने पर देखा कि पापा ज़मीन पर बैठे अपने सिर पर लगातार वार कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। तब मम्मी ने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने आते ही कहा, इनकी कर्ण पिशाचिनी नाराज़ हो गई है, वह अब इन्हें छोड़ने वाली नहीं। उसने बताया कि कर्ण पिशाचिनी को खुश रखने के लिए साधक को हर रोज़ शराब और मांस का भोग देना पड़ता है। साथ ही वह अपने साधक को किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती। लेकिन पापा ने इन नियमों का पालन नहीं किया था। अब पापा को लगातार किसी के कानों में चीखने की आवाज़ें आती थीं। वह दिन रात चिल्लाते रहते क्योंकि वह आवाज़ें बंद नहीं होती थीं। उन्होंने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक पापा की चीख सुनाई दी। हम दौड़कर उनके कमरे में गए, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। पापा छत से लटके हुए थे। उनके कानों से खून बह रहा था। कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियाँ बनी हुई थीं। पुलिस ने इसे आत्महत्या का केस बताया, लेकिन हमें पता था कि यह साधना का नतीजा था। पापा के जाने के 2 महीने बाद उनकी अलमारी से मुझे एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। वह लगातार मेरे कानों में चिल्लाती रहती है, मैंने जो गलती करी है वो तुम सब मत करना।